ध्यान दें। हम लोग पिछले क्लास में अगर देखें तो पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत परमाणु के बारे में पढ़े थे। नहीं, उसके बाद परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखे थे। फिर थोड़ा बहुत अणु के बारे में पढ़ाए थे। नहीं, अणु के बारे में भी हम लोग बताए थे कि अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, आणविक भार कैसे निकालते हैं। और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम बनाने के लिए भी दिए थे, और उस पर कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल हम लोग कल के क्लास में किए थे। नहीं, और उसी पे आधारित प्रॉब्लम जो है वो आज हम लोग आपको डीपीएस के फॉर्म में दिए हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे रेगुलर होता है, कुछ बच्चे नए आ जाते हैं। नहीं, कुछ बच्चे जो हैं वो नए आ जाते हैं, उनका पीछे का क्लास छूट गया है। सर पीछे का क्लास मेरा कैसे कंप्लीट होगा, ध्यान रखना है। तो जिन बच्चों का क्लास छूट गया है पीछे वाला, नहीं, वो ध्यान रखना है कि यहाँ वीडियो रिकॉर्ड होता है। नहीं, तो वो बच्चे जिनका क्लास छूट गया है वो लोग काउंटर पर जाकर अपना नंबर ऐड करवाएंगे। एक होता है व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर ऐड कराना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप नंबर ऐड कराते हो उससे आपको क्या मिलता है, तो उससे आपको मिलता है पीडीएफ, यानी हम जो पढ़ाए उसका पीडीएफ आपके नंबर पे चला गया। ठीक है। और एक नंबर होता है जो इंस्पिरेशन का ऐप है, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। बस मेरा है। तो प्ले स्टोर से जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपका जो भी वीडियो है, हम जो भी क्लास से पढ़ा रहे हैं, इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, तो उस वीडियो को आप इंस्पिरेशन के ऐप पर देख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना है। ये ऐप का फैसिलिटी जो है वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो रेगुलर क्लास करेंगे। यानी आपका अटेंडेंस रेगुलर बन रहा है ना, गलती से भी अटेंडेंस छूटा, ए कौन बनाएगा? नहीं, तो जैसे ही आप ए करते हैं ना कौन बनाएगा, तो उन लोगों को हम भी कहते हैं कि भाग। बस में आ रहा है। आप इग्नोर कीजिएगा तो आपको हम दुगना इग्नोर करेंगे, ध्यान रखिएगा। आप अटेंटिव होइएगा, आपसे दोगुना तेगुना हम अटेंटिव होंगे। नहीं, आप जितना चाहे उतना अटेंटिव होइए, आपसे हम ज्यादा अटेंटिव होकर दिखा देंगे। बस में आ रहा है। तो आप अटेंटिव होने की कोशिश कीजिए। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरा क्लास कभी छूट गया है, पीछे वाला क्लास नहीं है, तो वो अपना नंबर जो है ऐप में जुड़वा लेंगे। ध्यान रखेंगे, क्लास रेगुलर आएंगे तो उनका ऐप में नाम जुड़ा रहेगा। जैसे ही आपका अटेंडेंस, क्योंकि रेगुलर अटेंडेंस चेक होता है, जिनका भी हफ्ता में 3 दिन से ज्यादा अटेंडेंस गैप हुआ, उन बच्चों को ध्यान देकर ऐप में से और व्हाट्सएप ग्रुप में से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। जो पढ़ेंगे वही लोग रहेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं रहेंगे। हम पहले ही बोले, संख्या से मतलब नहीं है, पढ़ाई से मतलब है। हमको पढ़ाई चाहिए, आप आइएगा तो पढ़िएगा। नहीं, वीडियो फैसिलिटी सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि किसी बच्चों को क्लास छूट गया तो हम क्लास कर ले, लेकिन एक दिन छूट गया तो नहीं, हफ्ता में आपका 2-3 क्लास जैसे ही एब्सेंट होगा आपका नाम निकाल दिया जाएगा, फिर दोबारा ऐड करवाइए। बस मेरा है। आपको परेशानी होगा, जल्दी ऐड नहीं होगा, स्टाफ लोग दिक्कत करेगा लोग, क्योंकि यही हिदायत ही दिया गया है। बस मेरा है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप पढ़िए, और जैसे मन करे तो, जैसे किसी बच्चे को क्लास किया, क्लास का वीडियो मन करे तनिक एक बार और देख लेते, ठीक हो जाता। समझे तो थे, लेकिन थोड़ा एक बार और देख लेते ना, नहीं तो अच्छा होता। अभी तो ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि अभी तो आसान टॉपिक चल रहा है, लेकिन आगे चल के बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसको एक बार में समझने में बहुत समय लगता है। बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक आएगा। नहीं, आप जैसे देख सकते हैं यूट्यूब पर इंस्पिरेशन क्लासेस का बहुत सारा वीडियो भी डाला हुआ है। बस मेरा है। तो उसमें आप देखिएगा सॉलिड स्टेट है, उसमें एक से एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर समझाया गया है जो एक बार में समझ में ही नहीं आएगा। समझाया गया बहुत अच्छा से, एक एक बात को तोड़ के समझाया गया है, लेकिन बच्चों को भी एक बार में समझ में आ गया। लेकिन होता क्या है कि जब वो दोबारा देखते हैं तो फील होने लगता है, तिबारा देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ अब मेरा पूरा कंठस्थ हो गया, अब हम अपने से वीडियो बंद करके भी, कॉपी बंद करके अपने से बना लेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एक बार में देखने में समझ में आ जाता है, लेकिन जब उसको 2 बार 3 बार देखते हैं ना तो वो पूरा अपना हो जाता है। नहीं, तो उसके लिए वीडियो फैसिलिटी दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह से आप जिन बच्चों को, जो भी लोग भी नए हैं, नहीं उनको घबराना नहीं है कि मेरा तो क्लास छूट गया हम कैसे करेंगे। नहीं, वो लोग अपना नंबर एकदम ऐड करवा लेंगे कि सर मेरा एक नंबर है, ये मेरा नाम है और ये मेरा ऐड कर दीजिए, रेगुलर वीडियो आपका ऐप पर अपलोड हो जाएगा। बस मेरा है। तो उन लोगों को इससे आराम होगा। लेकिन हाँ याद रहे, क्लास रेगुलर करेंगे तभी उसका फैसिलिटी आपको मिलेगा। चाहे आप पीडीएफ फैसिलिटी लीजिए, चाहे वीडियो फैसिलिटी लीजिए, क्लास आप एब्सेंट कीजिएगा वो फैसिलिटी आपका निकाल दिया जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक है। चलो अब पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं, जो हमको बताना था हम बता दिए। हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग आयन के बारे में पढ़ते हैं। तो आयन के बारे में सब लोग जानते हैं पहले से। नहीं, आयन के बारे में अगर हम लोग देखें तो सभी बच्चे जानते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा समझें। चलो देखा जाए अगर, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आयन की।
चलो ध्यान दिया जाए। तो आयन के बारे में सभी बच्चे पहले से भी जानते हैं। नहीं, आवेशित कणों को आयन कहते हैं, नहीं बोलते हैं जी। अगर हम लोग को सिंपली कोई बोले तो हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि आवेशित कणों को, ध्यान रखना है। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि आवेशित कण जो है उन्हीं कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये बात हम लोग को पता है, ठीक है। ये बात भी पहले से सभी बच्चे जानते हैं। अगर देखा जाए आयन के बारे में, देखा जाए ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि आयन में अगर वो बात करें तो आयन में हम लोग कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन से, धनायन और ऋणायन। सिंपल सी बात है। नहीं, अगर धनायन की बात करें तो धनायन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं केटायन, ध्यान रखना है। और ऋणायन को इंग्लिश में एनायन, ध्यान रखना है। आयन को इंग्लिश में आयन ही कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात भी हम लोग जानते हैं कि धनायन जो होता है उसका मतलब हुआ धन आवेश, और ऋणायन का मतलब हुआ ऋण आवेश। धनायन का मतलब हो गया धन आवेश और ऋणायन का मतलब हो गया ऋण आवेश, ठीक है। सिंपल है, सब लोग जानते हैं। चलो कुछ और बात समझ के देखते हैं। अगर हम लोग यहां पर देखें, हम लोग बात करते हैं धनायन की, ध्यान रखना है, जिसको हम लोग कह रहे हैं केटायन। धनायन जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, केटायन। तो देखो हम लोगों को धनायन का परिभाषा कहीं नहीं पूछने वाला है कि धनायन का परिभाषा क्या होता है, ऋणायन का परिभाषा क्या होता है, ये नहीं पूछता है। हम लोगों को मेनली देखना है कि धनायन, जैसे आप परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेते थे, वैसे ही आपको धनायन के अंदर ऋणायन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने आना चाहिए। बस यही हमको चाहिए, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल में वही चीज आता है। तो हम लोग सारा तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। थ्योरी समझने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होता है, किसी बच्चे को थ्योरी समझने में दिक्कत नहीं होता है। थ्योरी इतना तोड़ के समझाया जाएगा कि थ्योरी समझ में आ ही जाता है। कहाँ दिक्कत होता है, न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं। कहाँ ही फंस जाते हैं, तो उसी सब का ही उपाय चल रहा है कि परमाणु संख्या याद करो, परमाणु भार याद करो, अणु का भार याद करो। नहीं, अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख जाओ, क्योंकि यही सब आएगा न्यूमेरिकल में, छोटा छोटा बात जो तुमको न्यूमेरिकल नहीं बनाने देगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को बस वो सब क्लियर कर चलो। कमजोर से कमजोर बच्चा, ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल बनाने लगेगा। हाँ, ये जरूर होता है, किसी बच्चे का स्पीड ज्यादा है तो तुमने जल्दी बना लिया, किसी बच्चे का स्पीड कम है तो स्लो बनाएगा, लेकिन बनेगा सबसे। बस घबराना नहीं है। अब कुछ बच्चा है कि जल्दी बना दिया, नहीं, जैसे अभी एगो बच्ची बोल रही थी, नहीं कि हम लोगों को सर कुछ बच्चा सब पहले ही बोलता है फटाक दे, तो हम लोग कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जाता है कि ले वो इतना फास्ट बना रहा है, हम लोगों से बनिए नहीं रहा है। नहीं, तो मेन बात उससे नहीं है कि कौन फास्ट बना रहा है। नहीं, हो सकता है कि जो फास्ट बना रहा है वो बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहा हो, वो बहुत पहले से 8 9 10 से ही बहुत मजा है, बहुत मेहनत किया है, नहीं इसलिए वो अच्छा है। और कुछ बच्चा ऐसा है जो 8 9 10 में मेहनत कम किया, लेकिन अब उसका अंदर का जो है आत्मा है वो जाग गया है कि अब तो हिला देना है। नहीं, तो जब जागे तबे सवेरा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल सही बने, आंसर सही आए, बस इस पर ध्यान देना है। बस मेरा स्पीड अपने आप बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। आपको न्यूमेरिकल कोई दे रहा है, फटाफट बनाना शुरू कर दीजिए। लोग क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं इस पर ध्यान ही मत दीजिए, आप बना लीजिए, सही बना लीजिए, बस इस पर केयर कीजिए, ठीक है। चलो, तो ध्यान धनायन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। नहीं, अगर धनायन पर हम लोग ध्यान दें तो थोड़ा सा ध्यान दो, जिन पर प्लस चार्ज हो। सोचो, तो धनायन के कारण होता क्या है, अगर धनायन में बोले तो धनायन अगर किसी भी चीज पर धन आवेश हो तो वही क्या है, धनायन। नहीं, जैसे हम एग्जांपल ले लें, मान लो कैल्शियम ले लिए, इस पर 2+, तो ये धनायन का एग्जांपल है जिस पर भी धन आवेश आ गया। नहीं, हम लोग मैग्नीशियम ले लिए, इस पर 2+, हम लोग सोडियम ले लिए, इस पर 1+, ध्यान रखना है। तो ये जो प्लस चार्ज डेवलप हो रहे हैं, नहीं तो अगर किसी भी परमाणु पर धन आवेश आ गया तो वो धनायन है, किसी भी परमाणु पर धन आवेश आ गया धनायन है, ये भी हम लोग का धनायन है, ध्यान रखना है। सेम एज, अब ये जो है इनको हम लोग कहते हैं परमाणविक धनायन। इनको हम लोग कहते हैं परमाणविक धनायन, ध्यान रखना है।
तो परमाणविक धनायन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब परमाणु के रूप में है, अकेले अकेले हैं, ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग जैसे यहां से ले रहे हैं, देखो NO2+, नहीं तो देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु है और 2 ऑक्सीजन का ही परमाणु है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अणु हो गया ये। अब अणु पर धन आवेश आ गया तो ये आणविक धनायन कहलाएंगे, ध्यान रखना है। तो आपका NO2+ आ गया, आपका NO+ आ गया, तो ये सब जो होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, आणविक धनायन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये हो गए परमाणु वाले धनायन और ये हो गए अणु वाले धनायन। नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे परमाणु जब मिलते हैं तो अणु बनता है और अणु पर यहाँ धन आवेश आ गया, बोलो दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो केयर करना है। जैसे आप कोई भी परमाणु लेते हो, आप कोई भी परमाणु अगर लेते हो, ध्यान दो, तो परमाणु का सेंस हम लोग क्या होता है, गोलाकार, नहीं गोल हो गया भाई। इसमें हम लोग देखें अगर तो यहां पर आपका धन आवेश है, नहीं तो ये आपका क्या होता है, नाभिक। नाभिक, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आइए क्या है, कक्ष, कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यही होता है, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी परमाणु के, सामान्यतः किसी भी परमाणु के नाभिक को तोड़ना आसान नहीं होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक को तोड़ना आसान नहीं होता है। तो अगर नाभिक को तोड़ना आसान नहीं है भाई, अगर नाभिक टूटेगा नहीं तो क्या परमाणु में से कोई कहे कि न्यूट्रॉन को निकाल दो, प्रोटॉन को निकाल दो, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को निकालना आसान है? नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाभिक हमेशा पूरे परमाणु का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाग कौन है, नाभिक, ध्यान रखना है। नहीं, हम इसको लिख रहे हैं भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं पोर्शन या स्ट्रॉन्गेस्ट भाग, ध्यान रखना है, सबसे मजबूत भाग ये होता है। नहीं, इसको तोड़ना आसान नहीं है, इसको तोड़ना आसान नहीं है, ये ध्यान रखना है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। अर्थात किसी भी परमाणु से न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है। नहीं, यहां पर लिखा गया अर्थात परमाणु में से न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है, ध्यान रखना, आसान नहीं है, ध्यान रखना है। तो नाभिक जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है भाई, सबसे मजबूत भाग है। नहीं तो कोई भी परमाणु में से कोई बोले कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन को निकाल दोगे, नहीं, नाभिक में से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नहीं निकाला सकता है, ध्यान रखना है, क्योंकि नाभिक बहुत स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। नहीं तो जो चीज बहुत मजबूत है, ध्यान रखना है, जो चीज बहुत मजबूत है, नहीं उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ध्यान रखना, जो चीज को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, अगर वो टूट गया तो टूटने के बाद तबाही मचा देगा। टूटने के बाद क्या होगा? तबाही मचा देगा, ध्यान रखना है। यानी कि नाभिक बहुत स्ट्रांग है, सोया हुआ है, नहीं उसको मत जगाइए, नहीं जल्दी जाएगा नहीं, कुंभकर्ण है, अगर जग गया नहीं तो तबाही मचा देगा भाई, ध्यान रखना है। तो इसका भी कहानी वैसा ही है, नाभिक जल्दी टूटता नहीं है, अगर टूट गया नहीं तो समझ जाओ कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करता है, जिस एनर्जी को सामान्यतः कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जितना भी बम बनता है, हाइड्रोजन बम आप बोलते हो, नहीं यूरेनियम का बम, जो भी बम बनता है, नहीं तो वो बम कौन सी का बनता है? परमाणु का ही बनता है, नहीं। और उस बम का खासियत क्या होता है? तो उस बम का खासियत ये होता है कि उस बम में जो नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, उस नाभिक को तोड़ा जाता है। बस में आ रहा है? तो बम काहे के लिए पटका जाता है? शांति लाने के लिए, तबाही लाने के लिए? तबाही लाने के लिए भाई, नहीं वहां पे एनर्जी कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। वहां पर है कि बम फोड़े,
नहीं, अपना बम विस्फोट हुआ, जितना से जितना ऊर्जा उत्पन्न करे। तो अगर किसी भी परमाणु से आप अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते हैं तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमाणु के नाभिक को तोड़ना होगा। तो वहां पर जो भी बम बनाया जाता है उस बम का मुख्य उद्देश्य होता है कि बम में उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के नाभिकों को तोड़ दिया जाए कि ये अधिकतम से अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो, तो इतना हम नॉर्मल एक बात समझे, हम लोग थोड़ा दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ध्यान दिया जाए। तो सेंस में ये आया हम लोगों को, हमारे सेंस में ये आया कि अगर कोई परमाणु दिया हुआ है, ये हमारा नाभिक है, नहीं इसमें क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन। नहीं, अब नाभिक पर यहाँ धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, तो इनके बीच में क्या है, आकर्षण है। इनके बीच में क्या है, आकर्षण। अब इसी इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हम लोग को बाहर निकालना है, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। नहीं, यानी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल है। अगर हम ऊर्जा प्रदान करें, अगर हम लोग ऊर्जा प्रदान करें, नहीं तो ऊर्जा प्रदान करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है। ऊर्जा प्रदान कीजिए, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, नहीं नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का ये आकर्षण बल टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फटाक से बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना है नहीं कि किसी भी परमाणु में से अगर हमको कुछ भी निकालना है तो वो निकालना आसान कौन सा चीज है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं, क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित है, नाभिक में, और नाभिक क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे मजबूत पार्ट है। नहीं तो नाभिक में से कुछ भी हम लोग नहीं निकाल सकते, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु में से नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेता है कि इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो याद रहे, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, ध्यान रखना है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भाग नहीं लेते हैं। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को निकालना आसान होता भाई तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी भाग लेते रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन उनको निकालना आसान नहीं है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इसीलिए एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से नजदीक आता है तो उनके इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का मतलब हुआ कि अगर कोई परमाणु ए है और कोई परमाणु बी है, नहीं तो इन दोनों में जनरली इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। नहीं जैसे मान लो कि हम इसको मान लिए कि ये परमाणु तनी कमजोर है, नहीं आई परमाणु तनी मजबूत है। हम लोग सीखेंगे कि कौन परमाणु कमजोर होता है, कौन परमाणु मजबूत होता है, नहीं ये हम लोग जानेंगे। मान लो कि एक परमाणु कमजोर है और एक परमाणु मजबूत है, नहीं तो जो कमजोर होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं और जो मजबूत होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो परमाणु मजबूत होता है उसको सामान्यतः एक वर्ड यूज किया जाता है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु बोला जाता है, ध्यान रखना है। और एक परमाणु जो कमजोर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु। तो ये हो गया आपका कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हुआ क्या, जब दो परमाणु नजदीक आए तो दोनों परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया। नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन दिया उसको कमजोर बोल रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन लिया उसको मजबूत बोल रहे हैं, बस में आ रहा है। नहीं तो कमजोर वाले का असली नाम क्या बोलते हैं, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु, और जो मजबूत हो तो क्या बोलते हैं, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अब ये इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई,
नहीं, तो अगर इसके पास बाबू इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ध्यान दो, तो हम लोग यहां से अगर देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो यही तो एक धनायन बना ना जी, एक हमारा क्या बना, धनायन, और एक हमारा क्या बना, ऋणायन। बोलो इतना में दिक्कत है नहीं? यानी कहने का सेंस ये है कि कोई पूछता है धनायन कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से धनायन बनता है। नहीं, ऋणायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। बोल सकते हैं सिंपल। नहीं, तो ये हम लोग समझ सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को समझ में ये आ गया कि अगर कोई बोलता है हम लोग को धनायन के बारे में, कोई भी धनायन के बारे में अगर हम लोगों से बोलता है, तो धनायन का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से जो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी हम सीधे लिखें इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या बनाता है, धनायन बनाता है, धनायन बनाता है। ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला धनायन बनाता है। और अगर ऋणायन का बात कोई पूछता तो भी हम समझ रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है हम लोग को ऋणायन, ध्यान रखना है, तो ऋणायन का मतलब हुआ हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इतना में दिक्कत है नहीं? यानी कि कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आ रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी जो धनायन होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ध्यान रखना है। और जो ऋणायन होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। बोलो, दिक्कत है नहीं? अब यानी कि धनायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अच्छा, धनायन इलेक्ट्रॉन त्याग किया, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी त्याग किया क्या? नहीं। यानी कोई भी परमाणु अगर धनायन में बदलता है तो सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती है, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रहे। यानी कि धनायन इस केस में नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित या घट जाती है, घट जाती है, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखना है। परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी कोई बोलता है धनायन, नहीं तो धनायन कैसे बनता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से धनायन बनता है, पहला दिमाग में आ गया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नहीं, धनायन केस में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, लेकिन जो धनायन होगा उसमें प्रोटॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेम ऋणायन केस में अगर बोलें तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन फिर यहां पर भी वही बात, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, परमाणु भार, परमाणु भार में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए, तो यहां से अगर पूछा जाए, नहीं
कि मान लीजिए कोनो परमाणु है, नहीं, या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं, तो अगर पूछा जाए आपसे परमाणु है, अब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कुछ निकल गया, तो उसके भार में अंतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो काहे अंतर नहीं पड़ता है? हाँ, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर केयर करना है कि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के अंदर है, नहीं, तो अगर उस परमाणु में से कुछ निकल गया तो परमाणु का भार कम हो जाना चाहिए, नहीं, लेकिन परमाणु का भार चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सापेक्ष में नगण्य होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का भार शून्य होता है, लगभग जीरो होता है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए याद रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हाथी हैं और इलेक्ट्रॉन चींटी है, ध्यान है ना, चींटी से भी कम कह सकते हैं उसको, नहीं, प्रोटॉन का वजन 1840 गुना ज्यादा होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटॉन भारी है, तो कितना भारी है भाई? नहीं, तो 1840 गुना ज्यादा है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग इसको पहले भी एक एग्जांपल से बताते थे, बात समझ आ रहा है? जैसे हम लोग बोलते थे सिंपली कि मान लो किसी बच्चे का वजन 60 केजी है, नहीं, मान लीजिए आपका वजन कितना है? 60 केजी। आपसे 10 गुना भारी कोई आदमी आ जाए, तो 10 गुना यानी 60 गुना 10, 600, नहीं, तो 600 किलो का आदमी दिमाग में इमेजिन कीजिए कि 600 किलो का आदमी जो होगा वो कितना भारी भरकम होगा। और अगर 600 किलो का आदमी आपके देह पर गिर जाए, नहीं, तो स्थिति परिस्थिति क्या होगा? सांस टंगा जाएगा। तो अभी कितना भारी हुआ भाई? 10 गुना। कितना भारी हुआ? 10 गुना। तो 60 गुना 10 किया, फिर 100 कर दिया जाए, मान लो 60 गुना 100, तो 6000 हो जाएगा। तो 6000 किलो का कोनो जानवर आपके देह पर चढ़ जाए, नहीं, तो पिछली नहीं निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का सेंस ये है कि भाई अभी 10 गुना पर और 100 गुना पर इतना हालत खराब है, नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, कितना? 1840, यानी 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 नहीं, लगभग 2000 गुना। तो क्या 1840 2000 के नजदीक है? तो 2000 गुना भारी होता है कौन? प्रोटॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन से, नहीं, तो यानी कि प्रोटॉन जो है वो हाथी है और इलेक्ट्रॉन जो है चींटी है। तो एगो तराजू पर आप हाथी को चढ़ा दिए, एगो तराजू पे एगो चींटी को चढ़ा दिए, तो तराजू कितना हिलेगा? नहीं हिलेगा। यानी हाथी के सापेक्ष में चींटी का वजन क्या? 0। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो तराजू पर 5 गो और चींटी चढ़ गया, क्या? अच्छा रुकियो, हाथी के तो तराजू हिलाइए देते हैं। तो 5 गो और चींटी चढ़ जाए, तो चींटी चढ़ने से हाथी का तराजू उतना हिल जाएगा? नहीं हिलेगा भाई। बात समझ में आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वही कहानी है कि परमाणु में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो क्या परमाणु का वजन जो है वो घट जाएगा? नहीं घटेगा। चींटी के आने से और चींटी के जाने से हाथी के वजन पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को याद रखना होगा। तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया। तो यहाँ से कोई अगर पूछता है कि भाई परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाबू, नहीं, तो परमाणु का वजन तो घट जाएगा? तो नहीं घटेगा। नहीं, कोई बोलता है कि अच्छा रिनायन में तो रिनायन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, नहीं, तो अंदर आने से परमाणु का जो वजन होगा वो तो बढ़ जाएगा, नहीं, तो वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फिजिक्स वाले लोग कहते हैं कि नहीं माइन्यूटली चेंजिंग आता है, नहीं, लेकिन हम लोग कहते हैं कौन चेंजिंग नहीं आता है, हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, बिना मतलब का वो बात है। नहीं, मतलब हम फिजिक्स वाले लोग का अथी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत कहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इतना में दिक्कत नहीं ना है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है धनायन और ऋणायन के बारे में। चलो अब हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से अगर देखें तो मान लो हम कोई धनायन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, नहीं, जैसे हम लोग पहले ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर पहले एक ही प्लस वाले लेते हैं, मान लो सोडियम प्लस हमारे पास आया। तो हमको मेन मकसद है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसका भार कोई पूछेगा आपसे, नहीं, तो आप केयर करो, अगर हमारे पास सोडियम न्यूट्रल होता, नहीं, तो सोडियम का परमाणु संख्या आप याद किए हैं 11। तो परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन भी 11 और इसका भार 23 होगा।
होगा कि नहीं, AMU। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग देखें अगर यहां से, तो सोडियम के बारे में हम लोग अगर न्यूट्रल है तो इस फॉर्म में बोल सकते हैं, अगर न्यूट्रल है तब। सोडियम उदासीन है, इसमें कोई चार्ज दिख रहा है क्या? सोडियम परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, नहीं, और हम लोगों का भार कितना, 23। अब इसी में कोई न्यूट्रॉन पूछ देता तो हम न्यूट्रॉन कितना बताते, 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 12। तो न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। नहीं, अब हमको Na+ में पूछा, नहीं तो Na+ में जब पूछेगा तो इसका परमाणु संख्या भी 11 होगा। ध्यान रखना है, सोडियम का भी परमाणु संख्या 11, Na+ का भी परमाणु संख्या 11। ध्यान रखना है, च्यूटी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, तो अब इस पर एक प्लस चार्ज आया, ध्यान रखो, इस पर कितना प्लस आया, एक प्लस चार्ज। तो एक प्लस चार्ज आने का मतलब कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ध्यान रखना, यहां पर एक 1 प्लस चार्ज का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन की कमी। ध्यान रखना है, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बाकी कोई चीज प्रभावित नहीं होता है, बाकी सब जो जैसा है वैसा उतार देना है। नहीं, परमाणु संख्या 11 तो परमाणु संख्या 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या एक की कमी हो गई, तो 11 था पहले, अब कितना हो जाएगा, 10। नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखें, 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 10। प्रोटॉन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं, 11। भार पर कोई प्रभाव नहीं, 23 AMU। ध्यान रखना है, और न्यूट्रॉन की संख्या पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कितना होगा हम लोग का, 23 माइनस 11, वो कितना आएगा, 12। तो सिंपल नहीं है, आसानी से कर सकते हो आप। नहीं, ये बात आप पहले से भी जानते होंगे, ध्यान रखना, ये सब बात जो है आप पहले से भी ये सब बात जानते होंगे। नहीं, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है, दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं। नहीं, तो इस टाइप का ही आपको आएगा। चलो, जैसे मान लो हम लोग देखें यहां से, ध्यान से देखो, हम लोग यहां से अगर देखें तो मान लो हम लोग को दे दिया कैल्शियम और 2+ दिया गया। नहीं, अब जिससे पूछते हैं वो बताएंगे। चलो जी, हाँ बताओ, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना, 20। खाली इनको बोलने दीजिए, बाकी लोग मत बोलिए, बाकी लोग तो बहुत तेज, हमको पता है। चलिए, कैल्शियम परमाणु संख्या 20, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम में हमको प्रोटॉन बताना है बाबू, बोलो प्रोटॉन कएगो, प्रोटॉन भी 20, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन भी 20। अब इसमें हमको भार बताना है, 40। अब इसमें न्यूट्रॉन बताना है, 20। ये Ca2+ में आप सब बताएं, इसमें कुछ सुधार चाहते हैं कि सब सही है? चलिए बगल में बोलिए सर, सब सही है, कुछ गलत है? क्या गलत है? न्यूट्रॉन जो होगा वो 18 होगा। चलिए अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 18 होगा, क्योंकि यहां पर क्या चार्ज है, तो ये 2 माइनस इसमें से घटेगा, 18। यहां पे 2+ का मतलब हुआ बाबू कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कमी का मतलब कि घटाइए। नहीं तो कैसे सर 20 हो गया था, बैठिए। नहीं, ये सब बहुत बेसिक चल रहा है, इतना स्लो स्लो पढ़ाया जा रहा है, ये सब समझ में आना चाहिए, बस में आ रहा है ना। ये सब छोटी चीज आपको समझ में आएंगी तो आगे दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर जानते हैं बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन नहीं होता है, बहुत बच्चों को बोरिंग भी लगता है कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन केयर कीजिएगा, ये छोटे पॉइंट ही आगे चल के दिक्कत देते हैं। बस में आ रहा है, जो बच्चे अच्छे हैं उनको ये थोड़ा सा लगता है कि अच्छा क्या चल रहा है, तो बहुत आसान चीज हम जानते हैं, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उन सबको अभी साथ लेके चलने की कोशिश किया जाता है। ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा केयर करके पढ़िएगा, ध्यान रखना है, जहां भी दिक्कत हो वहां रुकिएगा। ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलो दूसरे पॉइंट पे हम लोग आ जाए। यहां से देखा जाए तो मान लो Ca2+ दिया। अच्छा, हम किसी और से पूछते हैं, मान लो हम लोग को यहाँ पे दिया गया स्कैंडियम 3+ दिया गया। नहीं, चलो बताओ जी, स्कैंडियम 3+ दिया हुआ है, तुम पहले इसका परमाणु संख्या हमको बताओ, 21। बाकी लोग मत बोलिए, जानते हैं बोलते हुए अगर आप कहीं नहीं होता 21 बोलते हुए पकड़ा गए, नहीं या गलती से मेरा नजर चला गया, तो फिर बिना मतलब का पिटाइएगा। नहीं, तो इसलिए वो सब ध्यान देना है कि चुप रहें, जिसका मौका आया ना उसको बोलने दीजिए, उसका सुनिए कि वो सही बताता है कि नहीं, फिर अपने मौके का इंतजार कीजिए कि मेरा भी बारी आएगा बताने का, तो उस समय बनिएगा हीरो कि हम जानते हैं। चलिए, Z बराबर 21, ठीक है। अब तुम इसे बताओ प्रोटॉन कितने हैं, 21, सही है। अब तुम इसमें हमको बता दो कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
18, 21 माइनस 3 ये बोल रही हैं, तो इनका 18 आ गया। ठीक है, अब इसमें तुम बता दो कि इसका भार कितना होगा, बोलो। स्कैंडियम का भार बताना है, तो भार या तो दुगना होता है या तो दुगना से ज्यादा, लेकिन ये नहीं होता है, बहुत बच्चा का कौन सा होता है दुगना सर, अच्छा दुगना से एगो बढ़ा दीजिए वैसा कुछ होता नहीं है, बोलो। याद आ रहा है आप लोग को बताया गया था, हैं? ये तो परमाणु संख्या 21, 49, 58, देखिए इसमें से क्या आ रहा है, 45। बैठिए, यहां से इसका भार कितना हो गया 45, नहीं तो ये हम लोग का स्कैंडियम का हुआ, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग को निकालने आना चाहिए। अब मान लो कुछ हम लोग आयनिक स्पेस कुछ देख लेते हैं, कुछ हम लोग देखा जाए तो इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर आयन देख लेते हैं। जैसे मान लो हमको दिया गया NO2+, ठीक है। अब NO2+ के बारे में दिया हुआ है, चलिए खड़ा होइए सर, NO2+ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस NO2+ में आप हमको पहले बताइए कि हमको इसका प्रोटॉन निकालना है। इसका 7, 8 दूना 16, क्या करें 16 7 23। चलिए अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो बताइए, उनको बताएं दीजिए, बोलिए, बोला जाए 22 होगा, जितना है सर 23 में से 1 घटा दीजिए सर, 22 आएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अब यहां से हम लोग को इसका भार बताना है, बोलो भार में क्या क्या लिखें, 14, सब बोल दे रहा है, 32, एकदम पचिए नहीं रहा है, जानकारी इतना ना है कि आएगा आएगा, एक ऐसा समय भी आएगा ना, नहीं कि वो पीनो गिरेगा ना तो सुनाई देगा, बस में रहे उसमें हम, उस समय जैसे ही हम पीछे घूमेंगे ना, जो ऊपर से देख रहे हैं 32 7, नहीं उस समय से ही हम पीछे घूमेंगे, चलिए पूछते हैं बस। ऐसे नजर होगा, आने वाला है समय, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आएगा। भार 14, आई कितना 32, और कुछ जोड़े इसमें नहीं, चलो 46 आएगा। न्यूट्रॉन निकालना है बाबू, बताया जाए, न्यूट्रॉन निकालना है? न्यूट्रॉन सही है, भार माइनस प्रोटॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं घटाना होता है, भार माइनस प्रोटॉन। तो भार कितना है 46 माइनस कितना 23, बराबर कितना आ जाएगा 23, तो ये न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो निकाल नहीं सकते हैं, इजी है, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक एनाइनिक का ले लेते हैं, चलो CO3 पे 2 माइनस, चलिए सर बताया जाए, CO3 2 माइनस, हाँ सर इसमें पहले प्रोटॉन बताइए, तीस, सही है। कार्बन का आपको 6 होगा और इसका 3 का 24 होगा, तो 24 6 30, हाँ सर। अब इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन 28 होगा, 30 माइनस 2 होगा, नहीं यहाँ पर 30 माइनस, हाँ 28 लिखे ना, भार इसका 60 जी, देखिए 12 अब प्लस 16 48, सही ना 60। चलिए इसमें न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन लिखे 30, यानी 60 माइनस 30 बराबर आ जाएगा 30, यही ना। कुछ सुधार चाहते हैं इसमें, सब सही है? सही है। अच्छा ये देखिए तो आपके बगल में बैठे हैं, यहाँ पे +2 होगा, क्योंकि यहाँ -2 दिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा +2, क्योंकि जब भी प्लस रहता है तो घटता है, अब माइनस रहता है तो, बताइए अब इसके लिए वो कोई छड़ी खींचा जाए, नया नया विद्यार्थी हैं आप, गधा कहीं का। चलिए तो 30 + 2 कितना आ जाएगा 32,
इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। इस टाइप का रहेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है, इस टाइप क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ये सब हम लोग को लिखा हुआ है, जो जो हम पढ़ाए उस सब पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं नहीं, जिसमें आपको हम लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या और भार ज्ञात करने के लिए कहा है। इसमें हम लोग न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं कि आपको न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट करना है, एंड न्यूट्रॉन्स नहीं। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें आपको क्या करना है, सब आयन दिए हुए हैं, SO4 2 माइनस, SO3 पे 2 माइनस, NO3 पे माइनस, NO2 पे माइनस, PO4 पे 3 माइनस, CO3 पे 2 माइनस, दिख रहा है ना। तो इन सभी आयन में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इनका भार आपको निकालना है। निकल जाएगा? नहीं, ये निकलेगा तब इस पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। कैसे परमाणु भार हम लोग सीखे तो उस पर न्यूमेरिकल बनाए नहीं, और उस पे आधारित आज हम आपको 10 क्वेश्चन दिए नहीं। तो मेरा सेंस वही है कि आप पहले ये सीख जाइए, ये निकालना सीख जाइए, अब उस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उनको हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखना है। ध्यान रखो, अब यही सेम चीज तुरंत अब कन्वर्ट करेगा। अब 1-2 क्लास हम लोग का तुरंत मोल स्टार्ट जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब तुरंत हम लोग का 1-2 क्लास में मोल स्टार्ट होगा, तो मोल जो होगा वो पूरा इस सब चीज से जुड़ा होगा। वहां पे बिना परमाणु भार का, बिना अणु भार का, बिना आयन का काम में नहीं चलेगा, ध्यान रखना है। नहीं तो हम छोटा स्टेप पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं नहीं, ताकि आप ये सब पहले समझ जाइए, उस समय आपको ये सब कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मोल में फिर हम ये सब नहीं बताएंगे, डायरेक्टली मोल स्टार्ट करते तो आपको दिक्कत होता नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बेसिक देके आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपको बना लेना है, ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद ये कक्ष ऑर्बिट पढ़ाया गया तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग बना के लाएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको प्लीज रिवाइज कर चलिए, अभी भी ध्यान रखिए। अगले क्लास में हम फिर पहले आते आते एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सुनेंगे। अभी भी बहुत बच्चों में दिक्कत है, बस में आ रहा है। तो जो लोग नहीं याद कर रहे हैं वो याद करके आएंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास।